फाइनली हम पहुंच गए माता जी के भवन पर। सो गाइस वी रेडी टू गो। राज रेडी? रेडी। क्या टाइम हुआ राज? 9:30 बजने वाले। 9:30 बजने वाला है और ये हमारा पहला स्टॉप है दिल्ली से निकलने के बाद। करनाल में, ठीक है, हरियाणा में। अभी हम हरियाणा में हैं और अभी कुरुक्षेत्र आएगा इसके बाद, लेकिन हम तो भाई सो जाएंगे क्योंकि हम दोनों थके हुए हैं। युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र भाई साहब। अभी माइक कनेक्ट नहीं है और बहुत शोर है यहाँ पर, तो आवाज़ आपको अच्छी से आएगी नहीं। रात ने ली है आइसक्रीम और मैं तो आइसक्रीम खाता नहीं हूँ, इसके लिए ये ले लिया है। हमारी बस यहाँ पर खड़ी है, अभी 15-20 मिनट में निकल जाएगी। तो बस यहाँ पर थोड़ा फ्रेश अप होने के लिए और कुछ खाने के लिए रुके थे। प्रॉपर्टी का नाम है विवान। अच्छी है प्रॉपर्टी, लेकिन नॉनवेज यहाँ मिलता है, इसके लिए मैं तो कुछ खाऊंगा नहीं। एक छोटा सा स्टे किया और फिर हम यहाँ से निकले। ये लोकेटेड है करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच में। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वो है कुरुक्षेत्र में। मतलब वो ऐसा होटल स्टॉप नहीं है, ओनली फॉर द पैसेंजर्स, लाइक बोर्ड करेंगे या कोई लोग अच्छा ओके या ड्रॉप होंगे बस स्टॉप ना, बस स्टॉप मतलब बस स्टॉप पे जो खड़ा होगा टिकट लेकर वो बैठेगा ऐसा। बाकी वो नहीं है सब फ्रेशन अप होने के लिए। और हाँ, वो अभी एक ही टाइम था, वो यहाँ हो गया अभी जो भी था यहाँ पर, ठीक है। और राज के अकॉर्डिंग बात पता चली कि भाई साहब हमारा ड्राइवर जो है वो फाड़ू ड्राइवर है ना, एक नंबर ड्राइवर है। मैं तो सो गया था, मेरे को तो नींद आ गई थी। राज जगा हुआ था, राज देख रहा था उसकी ड्राइविंग कि ये ठोकेगा मेरे को कोई भी गाड़ी चला तो मेरे को नींद नहीं आ रहा, बट अच्छा है ये भरोसा है, आँख बंद करके सो जाओ, कोई टेंशन नहीं। सही है। लेकिन अभी पता चला कि भाई ये हमको 8 बजे, सुबह के 8 बजे नहीं, सुबह के 6 या 7 बजे। तभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं अब कटरा में जाकर हम करेंगे। होटल वाला बोलता है तुम लोग लेट, लेकिन भाई कुछ 12 बजे का है, वो 2 बजे बोल रहा था, लेकिन फिर बोला कि कोई नहीं 11-12 बजे हम सेट कर देंगे। और अभी हमको ये उतार देगा 1 घंटा पहले, मतलब कि 7 बजे उतार देगा, तो 8, 9, 10, 11 4 घंटे हम वहाँ करेंगे क्या? ऊपर से हम नींद में हो गए लगेज के साथ कहाँ जाएगी? ने पहले देखा था कि गाड़ी वाले बस को ओवरटेक करते हैं, आज पहली बार देखा कि बस वाला गाड़ी वाला को ओवरटेक करता है। क्योंकि मज़ा आ गया, बस स्पीड में चला रहा है, मतलब एकदम सेफ चला रहा है। हाँ वही बोल रहा हूँ। दोपहर के 2 बज गए और अभी हम नहाकर रेडी हो गए। मैंने पहले नहा लिया है, राज अभी गया है नहाने। उसके बाद हम जाएंगे कटरा मार्केट। कटरा मार्केट में कुछ शॉपिंग करनी है। शॉपिंग करने के बाद हम जाएंगे RFID के लिए। RFID मिलते हैं यहाँ पर, दर्शन करने के लिए RFID होनी ज़रूरी है। तो वो कुछ 6 घंटे चलती है और हमें जाना है सुबह 5 बजे ट्रैक पर ऊपर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। तो हम सुबह जाकर कलेक्ट करें या फिर अभी से ले सकते हैं, वो पूछने हम वहाँ पर जा रहे हैं।
RFID होना ज़रूरी है अगर आप ऊपर जा रहे हो, क्योंकि वही चेक पॉइंट है जो जहाँ से आपको ऊपर जाना होता है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आपको फिर ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा, यात्रा आपकी होगी ही नहीं उस ID के बिना। तो वो ID आपके पास होना ही चाहिए, तभी आपको ऊपर जाने मिलेगा। तो उसके लिए वही चेक करने और पूछने क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि हमें कल सुबह निकलना है ना इसके लिए। और 6 घंटे तो हमें हो ही जाएगी होटल में, अगर हम वापस आएंगे फिर मतलब खाना वाना खा के वापस आएंगे और फिर हम आराम करेंगे तो हम 6 घंटे तो हो ही जाएंगे, तो फिर वेस्ट हो जाएगा। तो हमें सुबह 5 बजे, सब लोग तो बोल रहे हैं 5 बजे विंडो ओपन हो जाएगा, तो हम 5 बजे वहाँ से लेकर फिर सीधा ट्रैक पे चले जाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है वहाँ जाके। कटरा मार्केट घूमने के बाद हम लोगों ने हमारी RFID ले ली है। वेयर इज योर RFID? इधर किधर रखी थी, एक सेकेंड। RFID जरूरी है भाई, नहीं तो पता नहीं अभी यात्रा में जाने नहीं हाँ, मिलेगा। हमारी RFID हमने ले ली है, और ये RFID जब लेते हो उससे 10 घंटे बाद फिर अनवैलिड हो जाती है। तो हमारे पास अभी 6 घंटे है और 10 घंटे तक वैलिड है, तो हम तो 4 बजे, सुबह 4 बजे हम निकल जाएंगे और सुबह 7 बजे तक ये वैलिड है। तो हमारे लिए तो ये वैलिड है, हम तो जा सकते हैं यात्रा के लिए। और अभी हम दोनों के एक्सचेंज हो गया, पता नहीं अभी ये इसका है, ये मेरा, हमको नहीं पता। सिर्फ पिन कोड चाहिए, कहाँ से तुम आए हो, नाम चाहिए, पिन कोड चाहिए और आपका नाम चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। और फिर आपको अपनी RFID मिल जाएगी और फिर आप यात्रा पे जा सकते हो। रूम पे आने के बाद हम लोगों ने अपना नाइट वेयर पहन लिया है और हम हो गए फ्री। और अभी हम जा रहे हैं सोने, ताकि हम कल सुबह हमारे टाइम से उठ सके और फिर हम हमारी यात्रा कंटिन्यू कर सके। ठीक है, क्या लगता है राज, नींद आएगी? हाँ, आ तो आनी चाहिए, क्योंकि सुबह जल्दी आए थे, सो गए थे, क्योंकि 2 दिन से ट्रैवल ही कर रहे थे तो थक गए थे, सो गए, अच्छा हुआ थोड़ा रेस्ट मिल गया। फिर वापस हम निकल गए मार्केट के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। तो लाइक आधी प्रैक्टिस तो हो ही गई है वॉकिंग की। तो मार्केट भी बहुत बड़ा है ना इसके लिए, मार्केट बहुत बड़ा है, और वो भी रश भी बहुत था, बहुत रश था, क्योंकि वैकेशन चल रहा है सबका, तो बहुत पब्लिक आई हुई है इधर। और हम निकलेंगे कल सुबह, तो कल सुबह तो इतनी पब्लिक नहीं होगी, और हमें होप सो ना हो क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में तो लाइक अपने को इतना, अभी भी बहुत पब्लिक जा रही थी। और अच्छा हुआ हम मार्केट घूमने गए और RFID के लिए हमने पूछ लिया, उन लोगों ने बोला 10 घंटे तक वैलिड है, आपके हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से आप लेके जाओ। और हमें जाना है कल सुबह 4 बजे, तो हमारा टाइम सेट हो गया, तो हमने तो ले ली फिर RFID। तो कल सुबह हमको सीधा यात्रा के लिए जाना है, कि RFID की लाइन में खड़ा रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। RFID हमने ले लिए और हमको सीधा निकलना है यात्रा के लिए। अब हमारा कोई बाकी नहीं रहा है, सीधा यात्रा के लिए निकलना है। हमें कपड़े चेंज करने हैं, नहाना है, धोना है, कपड़े चेंज करने हैं, और फिर हमें यात्रा के 6 घंटे लगेंगे। 6 घंटे लगेंगे जाने के लिए, और वापस आने के लिए 5-6 घंटे लगेंगे, मतलब कि 12-13 घंटे का कुछ ट्रैक है। उठ चुके हैं, अभी हम नहाने जाएंगे, उसके बाद
राज नहाने जाएगा। ब्रो उठ जा मेरा भाई। माँ के दर्शन के लिए अभी हम रेडी होने वाले हैं, फिर जाते हैं सीधा दर्शन के लिए। जय माता दी। सुबह के 4 बज गए भाई साहब। जो प्लानिंग के हिसाब से तो ठीक चल रहा है, क्योंकि हमें 4 बजे निकलना था, 10-15 मिनट लेट होता है। और अभी रात नहाने गया है, वो नहाने के बाद फिर हम निकल जाएंगे। हमारा 4:30 बजे तक ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा और हम पहुँचेंगे वहाँ पर 12 बजे समथिंग। जो मेन भवन है माता जी का, वहाँ पर इसको कंप्लीट करने के बाद हम जाएंगे ऊपर भैरव बाबा के मंदिर पर, क्योंकि भैरव बाबा मंदिर जाना ही पड़ता है, तभी यात्रा आपकी कंप्लीट होती है। तो भैरव बाबा मंदिर हम जाकर उसके बाद हम जब नीचे आएंगे तब आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। सो गाइस, वी रेडी टू गो? राज, यस, रेडी? रेडी। हम गेट पर पहुंच चुके हैं और गेट कुछ ऐसा बहुत ही अच्छा सुंदर है। सुबह के टाइम में लोग इतना आपको नहीं दिखेंगे यहाँ पर, बहुत ही कम लोग हैं। जिसको क्राउड पसंद नहीं है वो सुबह अपनी ट्रैक स्टार्ट कर सकता है। और एंट्री गेट है ये वाला। सो फाइनली हमारे दर्शन हो चुका है माता वैष्णो देवी के। सच बताओ तो इतना मज़ा आया दर्शन करके, इतने अच्छे दर्शन हुए हैं, बहुत मज़ा आया। बस आते समय इतना ज़ोर से तूफान आया कि कपड़ों में, बालों में, फेस पे सब जगह मिट्टी हो गई, सब जगह। रात ने शावर ले लिया है, अब बारी मेरी है। हम लोग नहाकर रेडी हो चुके हैं। जितनी भी मिट्टी थी हमारे शरीर में हमने सब निकाल दी और एकदम फ्रेश हो चुके हैं। तो आज हम दोनों बताएंगे हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा दर्शन का, हमारी ट्रैकिंग कैसी गई कैसी नहीं, वो हम बताएंगे। ठीक है, तो पहले तो हम उठे सुबह 3:30 बजे और फिर हम दोनों नहा के अच्छे से फ्रेश होकर फिर हम निकले 4:30 बजे यात्रा के लिए। यात्रा स्टार्ट होती है बाणगंगा से। बाणगंगा जाने के बाद हमें पता चला कि माइक और जो ये एक्शन कैमरा की जो बैटरीज होती है वो हम लेके नहीं जा सकते। कैमरा हमें वहाँ ही लॉकर में डिपॉजिट कराना पड़ेगा। कैमरा भी अलाउड नहीं है, बड़ा कुछ भी अलाउड नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स है। लेकिन थैंक गॉड कि फ़ोन अलाउड है। तो हम फ़ोन लेकर गए और जो भी शूट करना था हमको हमने फ़ोन से किया। वापस आते आते हमारी फ़ोन की बैटरी, दोनों की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, तो हम इतना शूट नहीं कर पाए। क्योंकि हमें जो तूफ़ान आया ना आते समय हमें वो शूट करना था, क्योंकि बहुत भयानक तूफ़ान था वो हमें शूट करना, लेकिन हम वो शूट नहीं कर पाए। लेकिन कोई नहीं, जितना भी हमने शूट किया ना बहुत अच्छा है वो। और एक्सपीरियंस की बात रही तो दर्शन बहुत अच्छे से हुए, बहुत बेस्ट मैनेजमेंट है। आप लोग कभी भी जाओ, कभी भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने जो हमारे इंडियन आर्मी है उनका ही मैनेजमेंट है, वही सिक्योरिटी गार्ड है, वही सब कुछ है, वही चेक करते हैं, वही सब कुछ है। कोई लोकल नहीं है, कोई भी नहीं, इंडियन आर्मी ही है वहाँ पर और बहुत अच्छा मैनेजमेंट। और फिर हम वहाँ वो ट्रैक कंप्लीट करके हम गए ऊपर भैरवनाथ मंदिर। वो 2 किलोमीटर ऊपर है वहाँ, क्योंकि वहाँ जाना ही पड़ता है। अगर वहाँ तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारी यात्रा अधूरी है, कंप्लीट है ही नहीं, तुमको वहाँ जाना ही पड़ता है। और फिर हम वहाँ पर भी गए, अच्छे से दर्शन हुए, वो भी अच्छे से दर्शन हुए। वहाँ पर भी मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। वहाँ 10 मिनट में हमारे दर्शन हो चुके थे। और जो मेन दर्शन है वैष्णो देवी के उसमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन बहुत अच्छा मैनेजमेंट है आपका। मतलब ऐसा नहीं कि ये क्या है ये क्या नहीं, सब बहुत अच्छा है। आप थकोगे नहीं, बस लाइन चलती रहेगी, हाँ, तो रहोगे, बढ़ते रहोगे। ऐसा नहीं कि रुक जाना बीच में। रही बात वहाँ के खाने की, खाना भी 1 नंबर है। आप लंगर खाओ या कुछ भी खाओ, आप वहाँ का खाना आपको 1 नंबर मिलेगा। कोई भी होटल में जाओ, आप कोई भी जगह जाओ, पूरे रास्ते आपको कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा।
हमने वहाँ पर हल्दीराम में खाया। फिर हम आते समय हमने लंगर में भी खाया। लंगर जो एक टाइप का माता जी का प्रसादी है वो, और सुपर्ब था, इतना मस्त टेस्ट था ना, इतना मस्त, बहुत मस्त था, एक नंबर था, बहुत मज़ा आया। जो भी पूरा एक्सपीरियंस रहा है बहुत अच्छा गया है, बहुत मस्त था। अभी हमारी हालत इतनी ख़राब है कि हम बाहर जाके खा नहीं सकते, इसके लिए हमने ऑर्डर कर दिया है। मैकडी वाला नीचे खड़ा है, हमको नीचे लेने जाना पड़ेगा। तो खाना आ चुका है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। हमने जैसे तैसे इसको मंगाया है यार और हम अभी इसको खाएंगे और अच्छे से अपना पेट भरेंगे यार। मैकडी, बाकी कुछ ऑप्शन नहीं था पैर। और मैकडी कटरा में वेजिटेरियन है, ओनली वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन के लिए मैकडी कटरा का बेस्ट है भाई। कभी भी आओ बिंदास मैकडी में जाओ और कुछ भी खाओ, वहाँ पर सब आपको वेज ही मिलेगा, प्योर वेज। और वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही मैकडी प्योर वेज है। ये हनुमान पर्वत, ये हनुमान जी का मुकुट, ये उनका मुंह, ये उनका बॉडी है पूरा। फाइनली हम पहुंच गए माता जी के भवन पर।